हम लोग देखने वाले हैं आज जो 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो भी भिन्न भिन्न विषयों का जिस पे मेंस हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्यतः हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, हिंदी का, साथ में एसए के अलावा एक हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन है, वो सारा हम एक एक करके आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। वैसे मेरे द्वारा इससे पूर्व में भी क्या हुआ है कि जो हिंदी का है, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का है, एसए का है, इस पे सारे पे वीडियो हम प्रोवाइड करवा दिए। आप चाहेंगे तो क्या कीजिएगा, बिहार कंपटीशन पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सवाल वहाँ पे दिया होगा, ठीक है। फिर भी छात्रों के डिमांड पे क्या हो रहा है कि हम एक बार उनको सवाल दिखवा देते हैं, और साथ में क्या करेंगे, सारा सवाल जो होगा टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और स्वयं से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का पेपर में देखिए, हिंदी में आपको जैसे ये सवाल पूछा गया हुआ था कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर क्या करना, 500 शब्दों में लिखना, ठीक है। तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान है या साप है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम कितना बताते थे, हम बार बार बोलते थे चैट जीपीटी के बारे में, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में, को पायलट के बारे में, ग्रुप के बारे में, ठीक है। डीप सेक आया हुआ था तो उसके बारे में, इन सब चीज़ के बारे में हम बार बार बता रहे थे छात्रों को कि जो भी 70वीं बीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको निश्चित रूप से, ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, तो आपको उसको निश्चित रूप से, बेरोजगारी तो बिहार में आप जानते हैं कि पलायन कितना तेज होता है, ठीक है। मैक्सिमम घर मिल जाएगा, उसमें आप देखिएगा कि लोग क्या होते हैं, बाहर काम करते हैं। शिक्षा और शिक्षार्थी बदलते नैतिक मूल्य, ठीक है। इसके अलावा किन्नर समाज और समस्या और समाधान, बिहार में एक इंस्पेक्टर बने हुए थे, शायद उनका नाम बिट्टू करके है, ठीक है। तो वो ट्रांसजेंडर से थे, ठीक है। इसके अलावा साहित्य और संस्कृति के मूल, तो ये हिंदी में ये सारा सवाल पूछा गया। हिंदी जानते हैं क्वालिफाइंग था, उसके बाद कोई सारांश दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ था, इस पे आपको क्या करना था, 1/3 शब्दों पे लिखना था। तो ये सारा चीज़ हम आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, आप स्वयं से करके देखिएगा। वैसे ऑलरेडी मेरे द्वारा करवाया गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सारांश है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिर वही है। तो इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये तुमको दिखाने के जैसे लिए, ये तो उसका क्या करना था, शीर्षक देना था, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सारांश है। ऐसे ऐसे करके ही सवाल पूछा हुआ था। कुछ आपको मुहावरे वगैरह पूछे गए हुए थे, ठीक है। तो इस पे भी हम पूरा डिस्कशन किए हुए हैं। जैसे कि अभिमन्यु मरण, तो महाभारत में आप लोग अभिमन्यु के बारे में जानते होंगे कि अभिमन्यु को क्या था कि वो जो चक्रव्यूह था, तो उसको उसमें जाने का तो उसको समझ था, मगर बाहर निकलने का समझ नहीं था, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्थानीय, जैसे कि घोड़ों का घर कितना दूर होता है, ठीक है। गई मांगने पूत खो गई भरतार, भरतार यानी कि हस्बैंड के बारे में बोला जाता है। छूछा कोई न पूछा, जो कमजोर गरीब लाचार बीमार रहता उसको क्या होता, कोई जल्दी पूछता नहीं। तो इस मुहावरे पे क्या करना था, आपको सेंटेंस बनाना था। उसके बाद है संज्ञा का परिभाषा, तो ये ग्रामर से। विशेषण का परिभाषा, तो इस दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों पे पर्यायवाची, तो आम हो गया, तलवार, तोता, इन सारे चीज़ों पे क्या करना था, आपको पर्यायवाची शब्द इसका लिखना था। उसके अलावा ये शब्द दिए हुए हैं सेंटेंस, तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको जो भी गलत होगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप करेक्ट करके लिखिएगा। तो हिंदी में आपको यही था, और हिंदी जैसा कि जानते हैं क्या था, हिंदी क्वालिफाइंग था, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते, ये सारा चीज़ हम क्या करवाते हैं, हम सारा चीज़ आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप वहाँ से क्या कीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं जीएस पेपर 1 पे। तो जीएस पेपर 1 का कहाँ है, जीएस पेपर 1 पे आने से पहले ना हम आपको एसए दिखा देते हैं। ये क्या है, जीएस पेपर 1 का है, कोई बात नहीं, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का, एक सेकंड ठहर जाओ, ये तो 2024 दिखा रहा है ना, एक सेकंड। हाँ, ये देखो, ये जीएस पेपर 1 का, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में देख लो, हम बार बार बोल रहे थे छात्रों को, और अभी भी बोल रहे हैं, और हम जो इसका डिस्कशन किए हैं जीएस पेपर 1 का वीडियो, तो उसमें हम बोले ही
कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नहीं पढ़ता। ठीक है, आप सिंपल कीजिए, जो सिलेबस होता है आप सिलेबस को कवर करो और PYQ लगा लो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 वर्षों का लगा लो। ठीक है, आप उतना कर लो। BPSC में मेंस में आपका सवाल नहीं छूटेगा, वो भी खास करके जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन होगा। और वैसे भी मेरे द्वारा क्या हो रहा है कि 71वीं BPSC का प्री का भी क्लास दिया जा रहा है आपको, और साथ में मेंस का भी दिया। अभी मॉडर्न आर्ट्स का एक सेक्शन हुआ, दूसरा दरबारी कला करवा दिए हुए हैं। अब लोग प्रिय कला आज करवाएंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर सवाल होगा उसमें 1-2 बताएंगे, बाद बाकी आप लोग को दे देंगे, आप स्वयं से कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि हम इसके बारे में बोले हुए थे, हर किसी का ये कहना है कि मेरे टेस्ट सीरीज से हम पढ़ाएं। तो आप सिंपल सा क्या करो कि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आप वो पढ़ोगे, तो उसमें स्वाभाविक है कि अंग्रेजों का क्या होगा। 1600 से आप चालू करोगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होते हुए क्या करोगे, 1947 का आज़ादी का जो कानून आया वहाँ तक ले जाके पढ़ोगे, तो उसमें तो आपको ये भारत परिषद अधिनियम 1861 तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक है, ये सिर्फ पढ़ाने का बात है। अब इच्छा शक्ति कमज़ोर होगा तो क्या होगा, आपको नहीं पढ़ाएगा। और यूट्यूब पे सबसे बड़ा समस्या यही है कि सिलेबस को कोई भी कायदे से कवर नहीं करता। कारण जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि लोग वहाँ पे आके पेड कोर्स का प्रचार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मुफ्त में कोई भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं था। और आप चाहते हैं तो आप बिहार कंपटीशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इकलौता चैनल होगा जहाँ पे वो किसी प्रकार का पेड कोर्स नहीं मिलेगा, वो भी खास करके बिहार से कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा। तो ये हो गया। उसके बाद रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, तो उसमें क्या था, ये सारा क्या है कि तुम जाके चेक करना। डिट्टो सिलेबस में जो लिखा हुआ लाइन बाय लाइन वहीं से आया। संथाल विद्रोह, ठीक है, सिलेबस में है। पटना कलम, मौर्य कला, ये सारा सिलेबस में है। उसके बाद फिर देखो चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी के बारे में निश्चित रूप से पढ़ता ही होगा। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी ब्रिटिश के द्वारा, तो ये है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है 19वीं सदी में क्या होता, पश्चिमी शिक्षा का फैलाव, तो ये हो गया। उसके बाद फिर महात्मा गांधी, तो गांधी जी को क्या कर सकते हैं, गांधी जी को आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर देखिए ये जो सवाल आया है आम आदमी पार्टी वाला, ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्ष दलों का एकजुट और गठबंधन राजनीतिक की दिशा पर चर्चा कीजिए। तो ये भी हम करंट अफेयर में कवर किए थे, और हम बोले हुए थे कि ज़्यादा कुछ नहीं, जो 71वीं BPSC का हम 4-5 वीडियो दिए हुए थे। ठीक है, कहाँ से, दिसंबर से दिए हुए थे मई तक, एग्ज़ाम से 70वीं BPSC के एग्ज़ाम से पूर्व की बात करते हैं। उसमें जाके तुम देख लो, सिर्फ एक पूरे मेंस का बात करें, GS पेपर 1 GS पेपर 2, सिर्फ उतना में एक ही सवाल है जो कि हम नहीं बताए हैं या कवर किए हैं, वो है महिला सशक्तिकरण पे एक विधेयक आया था 2023 में, जिसमें 33% का आरक्षण था। ठीक है, इसके अलावा सारा हम करवाएं। दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में चुनाव होता है, रेखा गुप्ता जी बनती है CM। ठीक है, तो वहाँ से जो आम आदमी पार्टी होता है वो कैसे वाइप आउट हो जाता है, और जो राजनीतिक पार्टी BJP है वो कैसे उभर के आती है, ये सारा चीज़ हम करवाए हुए हैं। इसके अलावा रसिया यूक्रेन वार के बारे में हम कितना बार बोले होंगे, कितना बार पढ़ाए होंगे, और बार बार बोलते थे कि भाई ये सारा चीज़ जो लंबा ये हो गया। उसके बाद इसराइल का, उधर ईरान, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टाइन से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में बोलते थे। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, महाकुंभ, तो इसको किसी कीमत पे क्या, शायद ही कोई आदमी होगा जो कुंभ के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो ये सारा चीज़ क्या कर सकता है, ये सारा चीज़ कोई इसमें क्या रॉकेट साइंस नहीं था। बिहार में जातीय जनगणना हुआ, तो बिहार में ये सारा क्या, ये सारा आपको सिलेबस में दिया। आप जाके प्रीवियस ईयर का सवाल चेक कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम बताए हुए थे कि 20 जनवरी को क्या हुआ था, 20 जनवरी का उसका शपथ ग्रहण हुआ था। तो उसके द्वारा फिर अनाउंसमेंट क्या किया गया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है, तो उससे क्या करेगा, वो उससे निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा ये बोला था कि उसको आर्थिक हानि होता। तो इस पर हम कितना डोनाल्ड ट्रंप का हम क्रिटिसाइज भी किए हुए थे। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे उत्तराखंड का बात आ गया, तो उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। जाके मेरा जो प्रतियोगिता दर्पण वाला जो हम करंट अफेयर करवा रहे हैं ना, वहाँ पे जाके तुम चेक कर सकता। ठीक है, चेक कर सकता। राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, तो ऑलरेडी क्या था, उत्तराखंड ऑलरेडी जिक्र में था। तो ये इस पर भी हम बहुत सारा क्या हुआ, लंबा चौड़ा ज्ञान दिया। जब भी क्या होता कि हम बताते थे छात्रों को
कई बार क्या होता है, तकलीफ हो जाता है कि इतना ज़्यादा किसी टॉपिक पे ये बोलने लगता है। तो यदि कोई भी छात्र देखा होता तो वहाँ पे क्या होता, निश्चित रूप से उसको बेनिफिट मिलता। इसके अलावा है कि आपको भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। आप अभी भी जाके क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो, बिहार कंपटीशन पे जुडिशरी वर्सेज वॉइस प्रेसिडेंट पे एक वीडियो हम बनाए, ठीक है। तो उसमें पूरा मामला बताएं कि गवर्नर RN रवि के द्वारा तमिलनाडु में 10 बिल को रोका गया, क्या मामला था, नहीं था, जसवंत जी वर्मा के घर में आग लगा, वहाँ पे कैश पाया गया, पूरा जाके देखो। तो हम ऐसे ही कहते थे कि करंट अफेयर का टॉपिक ऐसे ही कैच करेगा तभी जाके होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी की समिति के बारे में। इसके अलावा ये वाला सेक्शन हम नहीं करवाए हुए थे, नारी शक्ति वंदना, झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ाए थे। मगर ये इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि हम तो इसे नारी शक्ति पे अभी भी वीडियो नहीं बनाए, मगर यदि जब भी भविष्य में हम बनाएंगे तो नारी शक्ति पे या किसी भी टॉपिक पे बनाएंगे तो मेरा आदत है जो हिस्ट्रिकल पोर्शन है वहाँ से लेके प्रेजेंट तक बताते हैं। और जहाँ कहीं भी आप पढ़े होंगे तो उनका दायित्व बनता था कि क्या करे वो, कि वो आपको नारी शक्ति में ये चीज़ ज़रूर बताते हैं, ठीक है। उसके बाद DI का, तो DI का भाई साहब हम नहीं करवाएं, DI का आप देख लीजिएगा, ठीक है, DI का हम नहीं करवाएं। और देख रहे हैं टाइम मिलता है तो DI का हम करवा देंगे। तो GS पेपर में आपको यही था। तो स्टैटिक्स में आप देख लिए, साथ में करंट अफेयर में देख लिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और स्क्रीनशॉट हम चाहते हैं तो लगा सकते हैं, आप बोलिएगा तो क्या होगा कि यहीं पे हम एक दो वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ये सारा सेक्शन क्या किया गया, ये सारा सेक्शन कवर किया गया हुआ। एक सेकेंड, देखिए ये प्ले लिस्ट में आइएगा। अभी बिहार ASO का चल रहा है, BPSC मेंस का आंसर राइटिंग का भी क्लास चल ही रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ये तो नहीं हो पाई। इसमें देखो, इसमें प्रीवियस ईयर का वो सारा सवाल करवाया, देख रहा, GS पेपर 2 का, GS पेपर 1 का, उसके अलावा यहाँ पे एसए का करवाया गया है, फिर हिंदी का करवाया गया। तो ये आप यहाँ से जाके एक एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करिए तो बर्निंग टॉपिक है। 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर का भी आपको ये देखिए, ये है ना, जैसे कि कौन महीने का है, ये फरवरी का है। तो फरवरी का थोड़ा एक मिनट प्ले करके देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहीं पे देखो, शुरू में ही क्या है, शुरू में ही एक देश एक चुनाव के बारे में करवाए हुए है ना। इसके अलावा क्या होगा, जैसे कि अप्रैल का खोलते हैं, अप्रैल का छोड़ो, जनवरी का खोलो। जनवरी में देखो, ये अतिशी मर लेना नहीं, सॉरी, ये किसी चीज़ में वो की हुई थी, क्या की हुई थी, इनको पुरस्कार मिला हुआ था विजेता का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे 38वीं राष्ट्रीय खेल के बारे में बताए हुए थे, तो यहाँ पे भी हम करवाए हुए थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करके देखिए, एक सेकेंड। संविधान का अंगीकरण, तो खैर रहने दीजिए। देखो ये COP वाला आया था ना, तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी हम उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए हुए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम क्यों कह रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि अब हम क्या करें, ढोल पकड़ के पीटने लगे कि हम करवाएं, ठीक है। हम बार बार बोलते थे छात्रों के, यदि आप सिर्फ ये जो वीडियो दिया हुआ है ना, इसमें सिर्फ आप इतना कर लेते तो आपका क्या होता कि करंट अफेयर वाला आपका सेक्शन से आपको एक भी सवाल नहीं छूटता, ठीक है। मगर चलिए, तो GS पेपर 1 के बारे में बता दिए आपको, उसके बाद हिंदी के बारे में बता दिए। हिंदी के अलावा GS पेपर 2 देखिए कहाँ है, GS पेपर 2, तो आर्टिकल 32। तो अब फंडामेंटल राइट को पढ़ाएगा और आर्टिकल 32 नहीं पढ़ाएगा, तो ये सरासर क्या होगा, सरासर बेईमानी होगा। तो इसमें नया रॉकेट साइंस क्या है, आप पॉलिटी पढ़ाइएगा तो फंडामेंटल राइट कैसे नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
और उसके बाद है राजनीति का अपराधीकरण। तो बिहार में हो या फिर भारत में हो, अतीक अहमद का नाम ले लीजिए, शहाबुद्दीन का नाम ले लीजिए, उसके बाद आजम खान, ठीक है, बहुत सारा ऐसा नाम था जो क्या आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको कवर कर सकते हैं और इस सब के चीज़ के बारे में भी हम बताए हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गया। तो जातीय जनगणना बिहार में हुआ था तो क्या हुआ था, माहौल बहुत गर्म था। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम वही जुडिशरी वर्सेज वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में बताए हुए थे। उसके बाद ये स्थानीय चुनाव, तो ये सारा क्या होता है, ये पॉलिटी का सेक्शन आ जाता। उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक सवाल आपको है, भारत में पार्टी के प्रभुत्व को लेकर सरकार के युगों तक राजनीतिक दलों पर विकास का पता लगाएं। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया है? तो इसको क्या करना है, इसको आपको एनालाइज करना है। इसके अलावा गवर्नर जी के बारे में तो हम बताए हुए थे कि जब केंद्र में सरकार बदलती है तो RN रवि जी के बारे में बताए थे, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब NEP आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो आप लोग सुने होंगे कि साउथ में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा कि करंट अफेयर से लिंक रहेगा, आप कहीं पे भी पढ़िएगा वो अटैच करके आपको पढ़ाएगा तो आपसे करवा लेगा। अनुच्छेद 370 भूल कोई नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 370 को यदि नहीं भी याद होगा तो जो जिला जेडमोर सुरंग वहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया था। तब इतना कनेक्ट करके, या फिर क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम करवाए हुए थे। मिलेट के बारे में बता देते हैं। आदमी कहता रहता क्या कि सवाल पता नहीं कहाँ आसमान से पूछ लेता। बेगूसराय जो है, बेगूसराय, तो बेगूसराय में आपको क्या है, जो मेज है तो मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ठीक है, तो उसको ट्रांसफ़र होने का भी बात हो रहा था, तो उस कारण से भी ये चर्चा में था। इसके अलावा आप देखिए मखाना के बारे में भी हम बार बार बता रहे थे कि क्या होगा कि बजट जो आया हुआ था, बजट, तो बजट में तो साफ साफ बोला गया था मखाना बजट, मखाना क्या होगा कि अनुसंधान केंद्र बिहार में लगाया जाएगा। तो ये ऑलरेडी क्या था, चर्चा में था। हम निर्मला सीतारमन जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा मिथिला पेंटिंग का साड़ी पहना गया, तो इस कारण से भी हम बार बार बोले थे कि ये सारा चीज़ क्या होगा, इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछेगा, इस सब चीज़ को पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा है ये देखो, ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन से है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जलोढ़। तो बिहार में ही रहते हैं, तो बिहार में आप जानते हैं 90% क्या है कि 90% इसी प्रकार का मिट्टी है। तो आपसे तो आशा इतना किया ही जा सकता कि आप इन सभी चीज़ को कीजिए। उसके अलावा है भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभ की जांच। उपयुक्त उदाहरण को तो हम कितना बार ISA के बारे में बताएं, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के बारे में, इंडिया फ्रांस के बारे में, ठीक है। तो आप जुड़िएगा इस चैनल से, तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से आपको होगा हेल्प भी होने वाला। खाद्य प्रसंस्करण हो तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हुआ था, जिसमें कौन है जो क्या नाम है इनका, चिराग पासवान, वो गए हुए थे, ठीक है। तो उस बीच क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जिक्र में था, ठीक। तो ऐसे करके क्या होगा कि अब कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा तो आपको बता देगा, नहीं कर पाएगा तब वही होगा। 500 टेस्ट सीरीज करवाएगा तो उसमें 2 सवाल स्वाभाविक है। अब रोज़ का करंट अफेयर का करवाएगा तो उसमें फंसेगा तो क्या करे, बाप बाप चिल्लाएगा। साइबर क्राइम, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। अभी क्या करो, अभी किसी को भी फ़ोन लगाओ, जैसे कि किसी और को नहीं, हम खुद के ही नंबर पे कॉल करके देखते हैं। देखो इसमें क्या बोलता है, चलो इसमें तो नहीं बता रहा है, किसी और को लगा के देखते हैं, ठीक है। देखना उसमें बोलेगा। ये सब हम क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि ये सब जागरूकता का चीज़ है, ठीक है, ये सब जागरूकता का चीज़ है। सुनो, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी। तो देखो इस प्रकार का चीज़ें क्या हो, इस प्रकार की चीज़ें। अब ऑनलाइन फ्रॉड कितना होता है, OTP पे कई बार सुनते होंगे, ड्रीम 11 कोई जीता तो उसका पैसा गायब हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़। उसके बाद है हमें कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज को लेकर ट्रेन, हवाई, तो बिहार में बजट क्या, वही बोले कि जो आदमी कायदे से कोई चीज़ आपको पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा कि सवाल आपका छूटने नहीं देगा।
बिहार का बजट जो आया था, जो क्या नाम है इसका, मई वाला जो प्रतियोगिता दर्पण हम अपलोड किए, एग्जाम से पहले का बात है। और उससे पहले क्या हुआ था, फरवरी में बिहार का बजट आया था। तो बेगूसराय जो है, तो बेगूसराय में आपको कैंसर हॉस्पिटल क्या होता बनाने का उसमें प्रस्ताव है। तो ये सारा चीज़ क्या कर सकते हैं आप, ऐसे करके जोड़ के खोज सकते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, ठीक है। तो ये तो साइंस का ट्रेडिशनल सवाल हो गया। इसके बाद अलावा स्टेम न्यूज़ में था, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ये कोर्स करवाया जाए ताकि क्या हो कि छात्र सशक्त हो, ठीक है, लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा क्या है कि एक्सप्लेन हाउ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज हेल्पिंग एक्सटेंसिवली इन वेरियस एरिया ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ड्रोन के बारे में अब क्या होगा कि जब भी आपको साइंस एंड टेक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे पढ़ाया जाए, जैसे कि हम संजय के बारे में बताए हुए थे, रोबोटिक डॉग्स के बारे में बताए हुए थे। उसके अलावा देखो चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 को अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, जो नासा है वो उसके द्वारा प्राइज दिया गया था। तो ये चर्चा में था, ठीक है। वाईफाई, अब वाईफाई के बारे में बोलेगा कि इसको हम कैसे करेंगे। बिहार के बारे में क्या बोला गया था, बिहार के बारे में एक लड़की थी, ठीक है, जो दिल्ली की रहने वाली थी। तो उसका क्या हुआ, वो KVS में जॉब करती थी, केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। तो उसका बिहार में पोस्टिंग हो गया। तो उसके द्वारा क्या हुआ कि उसके द्वारा फिर बिहार के बारे में अलग अलग चीज़ हुआ। तो उस टाइम में तुम देखता तो जो पटना है ना, पटना में सबसे बड़ा क्या, पटना में सबसे बड़ा वाईफाई जोन बना हुआ। तो ये सारा जानकारी अब कहाँ से मिल पाएगा, सारा जानकारी वहीं से मिल पाएगा। अब कोई जागरूक व्यक्ति होगा, तुमको इस प्रकार से बताएगा, समझाएगा, तब जाके इस चीज़ को क्या कर पाएगा, फाइंड आउट कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि वैसे ही करंट अफेयर के नाम पे क्या कीजिएगा कि जो बड़ा बड़ा किताब, मैगजीन, दिन भर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जो एडिटोरियल है बैठ के पढ़ते रहिए। आप आइडेंटिफाई नहीं, और आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाता, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि छात्र को क्या लगता है, यदि BPSC 71वीं का तैयारी करना हो तो आप क्या कीजिएगा, हम बताते हैं। आप सिंपली क्या करते हैं, आप जाइएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि BPSC का सिलेबस क्या होता है, प्री का या फिर मेंस का, ठीक है, चाहे कोई भी होगा वहाँ पे, चाहे हम हो या फिर कोई अन्य हो। आप क्या कीजिएगा, मस्त उस पर ट्रस्ट कीजिएगा और उसका वीडियो देख के आ जाइएगा। फिर उसी हिसाब से आप अपना रणनीति भी बनाते हैं। मगर आप थोड़ा सा भी कष्ट कभी नहीं करते हैं कि क्या करें कि BPSC का जो वेबसाइट है, BPSC के वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे जो सिलेबस दिया है उसको जाके पढ़ें। आदमी ये चीज़ नहीं करता। आप PYQ जाके नहीं चेक करते हैं कि PYQ में प्रीवियस ईयर सवाल में किस प्रकार का सवाल पूछा गया। 5 साल का सवाल जाके खुद से एनालिसिस कोई करवाता है तो फिर क्या कहते हैं, उसी राम भरोसे हिंदू होटल वाला हाल हो जाता, बस बैठे रहते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर देखो द हिंदू, अब क्या होता है कि हर इंसान का अपना अपना तरीका है खोजने का। कहता है कि खोजने से क्या होता है कि खुदा मिल जाता है, ठीक है। तो आदमी का अपना अपना तरीका होता है खोजने का। प्रतियोगिता दर्पण चाहे BPSC का प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, यदि कायदे से इसको 360 डिग्री पे पढ़ाया जाए ना, तो हमको नहीं लगता यहाँ से कोई चीज़ छूट पाएगा। और जैसे कि वो महिला वाला सेक्शन था, तो अब सामाजिक के बारे में पढ़ाइएगा, राजनीतिक के बारे में पढ़ाइएगा, आर्थिक नीति के बारे में पढ़ाइएगा। तो ये सब चीज़ तो आशा किया जाता है कि आप निश्चित रूप से कवर कीजिएगा, चाहे जहाँ पे भी करते होंगे, ठीक है। बाकी ये हो गया हिस्ट्री ऑप्शनल का, आपको हम दिखा देते हैं, उसका हम डिस्कशन तो अभी भी नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का क्वेश्चन। तो इसमें भी 1-2 सवाल जैसे हम बताते हैं, जैसे कि महिला तीर्थंकर के बारे में पूछा, ठीक है। उसके अलावा मौर्य कला हो गया 3 में। इसमें 1-2 चीज़ जैसे कि इसके बारे में बता रहे, इस सवाल के बारे में, 4 नंबर सवाल के बारे में, ठीक है, कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रजवा एवं उल्लूग खानी क्या था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो हिस्ट्री आप पढ़िएगा या फिर जो पढ़ाएगा, आप चेक कीजिएगा। हम सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कथनी नहीं है, मेरा करनी भी है, ठीक है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, तुगलक डायनेस्टी के बारे में जहाँ भी हो, ठीक है, जहाँ भी हो, 4, 5, 3, 2, 1 जितना हो, आप वीडियो देख के आइएगा और ईमानदारी से क्या कीजिएगा, इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा ये सवाल आपसे बना या फिर नहीं बना, ठीक है।
और उसके अलावा फिर जो जितना भी सवाल इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी इसमें सवाल दिया हुआ है और जो भी टॉपिक हम करवा दिए हैं वो आप कीजिएगा और फिर आके आप यहाँ पे लगाइएगा, आप देखिएगा आपसे सवाल बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मेरे में और रेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको पेड कोर्स नहीं दिया जाता है और ना ही भविष्य में कभी दिया जाएगा। यहाँ पे फ्री है, फ्री का भी करवा रहे हैं, मेंस का भी करवा रहे हैं, 71वीं बीपीएससी का, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम क्या करते हैं, सवाल आपको टेलीग्राम लिंक पे देते हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और चाहते हैं कि क्या हो कि बिहार कंपटीशन से जुड़ के पढ़ें तो क्लास लाइव होगा तो क्या होगा, क्लास लाइव होगा तो और बेहतरीन होगा। तो 1000 जल्द से जल्द क्या कीजिए, सब्सक्राइब पूरा करवाइए तो होगा, नहीं भी करवाइएगा तो टेंशन नहीं है, मेरा दायित्व हम वो निभाएंगे। हम वीडियो तो हर रोज़ अपलोड करते हैं और वो हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।